लिखिए टॉपिक डालिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखो हम एक तरीका सिखा रहे हैं वेक्टर्स निकालने का। ठीक है, और यही तरीका आप लोग यूज भी करिएगा हमेशा जब भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन। यानी दो वेक्टर को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहले वेक्टर्स कैसा भी दिया हो, कैसा भी दिया, जैसे मान के चलो ये दिया हुआ है कि इधर है भाई 10 न्यूटन, या इसको ऐसे लिख, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा बी वेक्टर। बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। आपका सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ। ठीक है, और सारे वेक्टर्स को, इस ए वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। सबको यहाँ ओरिजिन से ड्रॉ करना है। ए वेक्टर किधर है? इधर। ए वेक्टर इधर बना देंगे। बी वेक्टर किधर है? ऐसे कुछ बी वेक्टर दिया रहेगा। क्वेश्चन में कुछ एंगल्स वगैरह दिया रहेगा, एंगल वैंगल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। यानी सबसे पहले करना क्या है, जितना भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा सारे वेक्टर्स को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और सबको यहीं से ड्रॉ करना है। सबसे पहला मेथड लिखते जाओ सब कुछ, और सबको ओरिजिन से करना। क्यों करना ये लास्ट में पता चल जाएगा क्यों ऐसे कर रहा हूं। सबसे पहले इसको ड्रॉ करो, यानी पहला ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन। सारे वेक्टर्स को ओरिजिन से ड्रॉ करना है। हो गया सेकंड। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखो इसमें से एक वेक्टर एक्सिस में आ गया, जिसको मान लो एक्स एक्सिस और इसको क्या मान लो वाई एक्सिस। कौन सा वेक्टर एक्सिस की तरफ नहीं आया? बी वेक्टर। जो वेक्टर एक्सिस में नहीं आएगा, याद है कंपोनेंट्स पढ़े थे हम लोग, कौन सा कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसका ना दो भाग कर देंगे, जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। सेकंड में लिखो, लिखो टेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, टेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of the vectors which are not in the axis। ठीक है, यानी कि फिर करेंगे क्या कि उसका हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेंगे। सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं कि हम लोग को करना कैसे है। ठीक है, तो लिख लिए लोग सब लोग। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, इस पे बोला ना कि इस पे दो फोर्सेस लग रहा था। एक फोर्स 20 न्यूटन इधर, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा था 10 न्यूटन, और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, और बोला फाइंड नेट फोर्स एफ नेट। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स, और फोर्स स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर है, यानी दो वेक्टर को हमको ऐड करना है, और ऐड करना मतलब उसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। यानी अब हम क्या करेंगे, इन सारे को, ये जो फोर्सेज हैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 10 न्यूटन वाला फोर्स किधर है? इधर 10 न्यूटन, और एक फोर्स किधर है? 20, और इन दोनों के बीच एंगल कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। 20 न्यूटन का तो कॉम्पोनेंट नहीं करेंगे, किसका कॉम्पोनेंट करना होगा? 10 न्यूटन। तो इधर कितना आएगा? याद रखना, जो लोग नहीं जानते, 10 का cos 60 और इधर 10 का sin 60। तो इस तरफ जो वेक्टर्स जाएगा इधर वाला, इधर लिखेंगे 10 cos 60, और इस तरफ क्या जाएगा? 10 sin 60। लिखिए, जब इसका हम लोग दो कंपोनेंट कर चुके हैं तब इसको कुछ नहीं, ये खत्म हो गया। इसी को दो हिस्से में बांट दिया ना, अब बांट दिया तो इसको भूल जाओ। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गया, और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आता तो उसको ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं?
ऐड करोगे ना भाई, 10 न्यूटन इधर और ये भी इधर, तो दोनों फोर्स क्या होगा, ऐड अप होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको लिखें, नेक्स्ट फिगर में अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करें, टेन कॉस 60 कितना होगा, 10 cos 60 जल्दी बताओ, cos बोले थे ना ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दिया, cos 60 कितना होता है 1/2 और 10 इंटू 1/2 5, तो ये हो गया 5 और 20 और 5 कितना हो गया 25, तो इस तरफ हो गया 25। sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 10 कितना लिख सकते हैं 5√3। फाइनली मेरे पास दो वेक्टर्स आ गया, एक 25 और एक कितना है 5√3, और ये दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री। अब याद करो, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद है ये वाला फॉर्मूला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला किसका था, रिजल्टेंट का था। अब हम लोग बोलेंगे इसको तोड़ के हम ये बना चुके हैं, और इसमें एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90, और cos 90 कितना होता है 0। यानी फायदा क्या होगा कि हमेशा जब तोड़ेंगे ना, तो हमेशा वेक्टर्स कितने एंगल पे रहेगा 90 डिग्री पे, और यहाँ cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो उसका सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस b², और इन दोनों का रिजल्टेंट r इज इक्वल टू √25 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का, यही आंसर। यानी कि आपको करना क्या है, हमेशा चाहे 2 वेक्टर दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, चाहे 10 दे, सबको ड्रॉ कर लेना, जो एक्सिस में आ गया उसको छोड़ देना, और जो एक्सिस में नहीं आया उसका क्या करोगे, कंपोनेंट्स लोगे, और कौन सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कौन सा आएगा cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। फिर लास्ट में प्लस माइनस करने के बाद हमेशा 2 वेक्टर्स बचेगा हमेशा, और दोनों के बीच में हमेशा कितना एंगल आएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस b²। कौन सा, ये वाला ना, देखो ये जो वेक्टर है इसका हमेशा 2 यहाँ बता, अगर कोई a वेक्टर है, ठीक है, और इसको एंगल हम क्या मान लेते हैं थीटा, तो इस वेक्टर का हमेशा 2 कंपोनेंट होगा, इधर वाला होगा a cos थीटा और इधर वाला होगा a sin थीटा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ की, इधर 60 है ना, तो इधर क्या किया a cos 60 और इधर क्या किया a sin 60। पहले इसको उतारो ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ यही वाला, यहाँ लिखे ना 10 cos 60, फिर लिखे 10 sin 60, वही चीज लिखे। हाँ इसको उतारो पूरा फुल, अभी बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक बार हम बता रहे हैं रिजल्टेंट निकालना, जिसको आ गया ना एक बार बढ़िया से, उसके लिए फिर ये चैप्टर पूरे बाएं हाथ का खेल है। यानी इस चैप्टर में मेन ही चीज है रिजल्टेंट निकाला, और आगे फिजिक्स में भी यूज होगा रिजल्टेंट निकालना। ना ये सब थोड़ी ना हमको वहां दिखाना है, हमको सीधा देखेंगे ये दोनों आंसर लिख के फटाक से आंसर लिख देंगे बस। वो तो हमको अपने अंदर याद रखना है कि यही फॉर्मूला होता है, और अगर दोनों के बीच 90 डिग्री हुआ तो cos 90 कितना होता है 0, तो √a² प्लस डेरिवेशन आएगा सर, ये डेरिवेशन नहीं है, हम क्वेश्चन के तौर पे बताएं। डेरिवेशन यहाँ पे पिछले क्लास में करवाए थे, इसका डेरिवेशन, बस इसी का डेरिवेशन आएगा वेक्टर से, और किसी का डेरिवेशन नहीं आएगा। अभी बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट बताएंगे तोड़ तोड़ के, फिर लास्ट में सब कुछ ऐड कर देंगे बढ़िया से।
चलो उतार लिए सब लोग। उतारो। ठीक है, एक तो प्रोसेस है, याद रखना है, आगे जाके फिर इसको यूज करेंगे। हम पहले सारा चीज ना छोटा छोटा कंसेप्ट हम सिखाते जाते हैं। हाँ, यही पता है, पिछले क्लास में बताया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। अरे इसका वैल्यू कितना है? 10। जैसे यहाँ a है तो a cos थीटा लिखता है ना, यहाँ वेक्टर कितना है 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 cos 6। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, और इसको थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा जो इस स्लाइड में बताएंगे। ये रहा a वेक्टर और ये रहा b वेक्टर, दो वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट तो होगा किधर? इसका रिजल्टेंट तो होगा ना, डायरेक्शन किधर होगा उसका? दोनों के बीच में। पेन नोट में डालो, ये डायग्राम पहले उतारो और जो जो पॉइंट्स लिखवा रहे एकदम सब याद रखना, ठीक है। इसको पहले उतारो ए और बी, और उसमें एक लाइन लिखो, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, resultant of any two vectors, of any two vectors lies between both the vector। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बीच का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली बीचों बीच या इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच। ठीक है, अब हम मानते हैं कि मान के चलो कि ये रिजल्टेंट ये रहा आर, ठीक है। इधर से एंगल मानते हैं θ1 और इधर से एंगल क्या मानते हैं? अब समझना ध्यान से। पहला केस, इफ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर एग्जैक्टली कितना हो जाए? सेम। मान लो इधर भी कोई फोर्स सेम फोर्स से खींच रहा है, इधर भी कोई सेम फोर्स से खींच रहा है, तो बॉडी किधर जाएगा? एकदम बीच में। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि θ1 और θ2 क्या हो? इक्वल। और इसको प्रैक्टिकली समझो कि अगर हमको कोई एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है और दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे? इन दोनों के एकदम बीचों बीच। अब अगर हम बी बोले कि इफ अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा हो जाए, यानी हमको कोई इधर ज्यादा खींच रहा है, यानी ए की तरफ ज्यादा कोई खींच रहा है, बी थोड़ा कम है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? ए की तरफ लीन हो जाएगा थोड़ा। तो इसका मतलब θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? θ2 बड़ा। यानी इस केस में हम बोलेंगे कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। समझ में आया? यानी कि भाई दो वेक्टर है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो रिजल्टेंट उधर तरफ जाएगा, और अगर दोनों एग्जैक्टली सेम हुआ तो एकदम बीचों बीच। समझ में आया? इसको भी नोट डाउन करो। तो इधर लिंक करेगा, लिख लो, केस बना ही लो। इफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखना है कि भाई किधर जाएगा। चलो हो गया, ये समझ में आ गया कि रिजल्टेंट किधर जाएगा। पिछला वाला समझ में आया कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है। नेक्स्ट लिख, अब एक क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, समझना चाहिए। हम क्वेश्चन में सब कुछ बना के दे रहे हैं, उनको बस रिजल्टेंट निकालना है। ये रहा वेक्टर्स, एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड
10√2 है और ये एंगल 45 डिग्री है, और एक वेक्टर इस साइड है इसका 30√2 है और ये एंगल 45 डिग्री है। यहाँ टोटल कितना वेक्टर्स है? 3। रिजल्टेंट निकालो तो फटाफट, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है? देखो बना पाते हो? सब कुछ रिजल्टेंट किधर जाएगा, कितना होगा, सब डायग्राम में बढ़िया से। इसका ये वाला, ये तो एक्सिस है ना, ये ग्रीन वाला एक्सिस है, ये येलो वाला सारा वेक्टर्स है सारा। और यही मेथड से ही सीखना है आपको, कोई और दूसरा मेथड नहीं हो पाएगा। और वैल्यूज सारा याद रखना है, इसका कितना क्या क्या वैल्यूज रहा है। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बताते हैं, समझना खाली धीरे धीरे, है ना। 10 का करना है कंपोनेंट, नहीं करना है, एक्सिस में ही है ये। 10√2 का करना है, तो 10√2 का 2 भाई होगा, 2 कंपोनेंट, किधर किधर, एक इधर और एक इधर। तो इधर 10√2 cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, और 10√2 इंटू 1/√2 10। इधर एक इसका कंपोनेंट आएगा 10, इधर कितना जाएगा 10। ये cos 45 sin 45 क्या होता है सेम, चलिए इसका हो गया। इसका 30√2 का भी 2 कंपोनेंट होगा, किधर किधर पहले ये बताओ, एक इधर और एक इधर। इधर 30√2 cos 45 कितना आएगा 30, और इधर भी कितना आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब समझना ध्यान से कि नेक्स्ट डायग्राम में हम कैसे प्लॉट करेंगे। ये दोनों सेम साइड में है, तो 10 और 10 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। कितना हो गया 20, और 20 इस साइड है और 30 इस साइड है, तो दोनों अगर अपोजिट में है तो प्लस की माइनस, माइनस। तो 30 में बड़ा है कि 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, तो 30 माइनस 20 10। तो 10 हम उधर लें कि इधर लें, इधर। तो 10 हम इधर ले लिए, ठीक है। अब ऊपर कितना है 40, 30 और 10 कितना हो गया 40, तो ऊपर बनाएंगे 40। लास्ट में फिर देखो 2 ही वेक्टर आया,
और दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको पता है रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर्स के बीचों बीच जाएगा। अब मेरे को पता रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच बना कि हल्का सा 40 की तरफ लीन करके बना 40 की तरफ, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर जाएगा और ये रिजल्टेंट का आंसर होगा रूट अंडर 40 का होल स्क्वायर प्लस 10 का। और एक चीज, अगर हमसे कोई एंगल भी पूछे ना, देखो ध्यान से ये चीज समझना ध्यान से, ये रिजल्टेंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा, तो मेरे को ये बताओ tan थीटा हम लोग पढ़ते थे ना परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मेरे को ये बताओ ये वाला परपेंडिकुलर होगा कि ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला, क्योंकि थीटा वाला हमेशा क्या बनता है बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 40 और बेस कितना है, तो tan थीटा भी कितना आ गया, तो हम रिजल्टेंट भी निकाल लिए कितना हुआ और रिजल्टेंट कितना एंगल भी बनाएगा वो भी निकाल लिए। अब समझ में आया कुछ करना क्या है, उतारिए इसको फिर से। हमेशा दो के बीच में होगा, इसलिए तो हम ये मेथड बना रहे हैं कि इसमें अगर हमको 10 वेक्टर्स देगा तो हम तुरंत आंसर निकाल के दे देंगे, हमको बार बार फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ बताओ कौन सा समझ में नहीं है, ये तोड़ने वाला समझ में आ रहा है, वो रेक्टेंगुलर वाला नहीं क्लास किए थे आप कॉस, ये जो तोड़ रहे कंपोनेंट ये समझ में आया, और दोनों सेम साइड में तो उसको प्लस करना है, अपोजिट में तो दोनों को माइनस, तो 30 बड़ा है 20 छोटा है, तो 30 माइनस 20 10 इस साइड आया, और 30 और 10 कितना हो गया 40। और हम लोग याद करो एक फॉर्मूला पढ़े थे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़े थे। दोनों के बीच कितना एंगल है 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गया, इसलिए लिखे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसको उतारिए और एक क्वेश्चन हम फिर से देंगे, जो भी डाउट है पूछते जाओगे, सर यहाँ नहीं आया यहाँ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे हो, हम सारा चीज बताएंगे। और ये मेथड सीख लिए तो तुमको और कोई मेथड सीखने का जरूरत नहीं है, और सारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इसी मेथड से बन जाएगा। हो गया, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर, और जितना जल्दी हो सके आंसर हमको बताइए पूरा। चलिए बनाइए, रिजल्टेंट बताइए फटाफट। एक दो तीन वेक्टर्स 10 20 20। रिजल्टेंट कितना होगा, किधर होगा, कितना एंगल्स बना रहा होगा, सब कुछ। साइन थीटा परपेंडिकुलर है, साइन थीटा बी साइन थीटा परपेंडिकुलर। देखो जिधर थीटा होगा उधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा वाला जाएगा।
ये हमेशा याद रखें। करो करो बनाओ। इसलिए बोला था ट्रिग्नोमेट्री का सारा वैल्यू याद रखना। इसका किधर जाएगा? कॉस वाला किधर जाएगा? दो हिसाब करना है। इधर वाला जाएगा तो इसको उधर कॉस 30 बढ़िया आप लोग आए कुछ चलो बना कुछ चलिए देख चलिए। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद रखी है ना, हम इसका आंसर बताते हैं। देखो करना कैसे, इस 10 का कॉम्पोनेंट जो करना होगा इसका दो हिस्सा होगा। सर जो ये नीचे वाला है हाँ y डैश पे हाँ ये वाला सॉरी x वहां पे वो 20 तो उधर जाएगा ना 30। अभी अभी पहले अब देखो, अगर इसको देख रहे हो तो सबको भूल जाओ, पहले इसी को देखो, ठीक है। 10 का इधर कौन सा आएगा? cos कॉस, तो इधर लिखेंगे 10 cos 60 और थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे, दिमाग में कैलकुलेट करो। cos 60 कितना हो गया? 1/2 और 10 × 1/2 कितना हो गया? 5। तो डायरेक्ट यहाँ 5 लिखा करो। थोड़ा 11th क्लास में आ गए हो जी। अब 10 से फिर यहाँ लिखेंगे 10 cos 60, फिर लिखेंगे 10 × 1/2, फिर लिखेंगे 5। तो डायरेक्ट यहाँ कितना लिखो? 5। इधर कितना लिखना होगा जल्दी बताओ? sin 60 कितना लिखें बताओ जल्दी? 5√3। अरे भाई ये a है और ये थीटा है, तो इधर क्या लिख देते हैं? a cos थीटा। इधर क्या लिख देते हैं? a sin थीटा कि 90 - थीटा लिख देते हैं, sin थीटा ही लिख देते हैं। चलिए अब इसका काम हो गया ना, इसको एक समय के लिए भूल ही जाओ कि यहाँ कोई था भी, हटा दो। चलिए अब इसको इसका करना है क्या? नहीं। अब इसका करना है, अब ध्यान से समझना। अब इसको खाली देखो, हमको ये एंगल पता है तो 20 का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा? cos 30। देखिए 30 पता है तो जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा आता है, तो 20 cos 30। जल्दी बताओ कितना लिखें? 10√3।
3 और इधर कितना आएगा 20 sin 30, तो इतना कितना आ जाएगा 10। अब इसको ही भूल जाओ यहाँ कि कोई कुछ था। अब फिर से एक यहाँ पर बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जल्दी करो और प्लॉट करो। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे? 10 और 5 15 और इधर कितना है 20, तो 20 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 20 माइनस 15 5 किधर आएगा? इधर आएगा। ये रहा 5। चलिए ऊपर है 5√3 और नीचे है 10√3, तो मेरे को ये बताओ माइनस होगा, नेट कितना होगा 5√3 किधर? नीचे। बस फिर से लास्ट में दो ही वेक्टर्स मिला और हमेशा दो ही मिलेगा। अब दोनों के बीच एंगल कितना है 90 और रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा कि इधर लीन होगा, थोड़ा इधर लीन होगा, 5√3 ज्यादा है तो रिजल्टेंट हल्का सा इधर आएगा और इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का कितना है ये 25 और उधर हो गया 75, 25 और 75 100। आंसर परफेक्ट कितना है? रिजल्टेंट का वैल्यू 10 आया। और अगर हमसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल बता दो थीटा, तो बताओ tan थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कौन होगा परपेंडिकुलर? 5√3, क्योंकि थीटा वाला हमेशा क्या बनता है? बेस, याद रखना। तो 5√3 डिवाइडेड बाय 5, tan थीटा √3 आया, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम ये भी बता पाएंगे कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। कि फाइनल रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से नीचे गया और कितना एंगल गया 60 डिग्री। यही तो करना है, थोड़ी ना कुछ। अब कहाँ कहाँ गलती वो बताओ? वो 5√3 होगा ना सर, हाँ, 10√3 वो तुम्हारा गलती है। 30 करनी है। कोई बात नहीं, फिर एक चांस मिलेगा। ट्राई करो कि नेक्स्ट बार हम सही कर सके, बस इसको उतारिए। और जो जो कंफ्यूजन है ना हर क्वेश्चंस में क्लियर करो, तभी जाके आगे सीख पाओगे। और ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर ये नहीं सीख पाए ना तो वेक्टर पे रिजल्टेंट निकालना फिर सीख ही नहीं पाओगे कभी, क्योंकि इससे आसान टेक्निक कोई नहीं है। फिर चलिए बनाइए, सॉरी क्लास जब थोड़ा मतलब बहुत कुछ पढ़ लेंगे ना, जैसे 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वही चीज़ वहाँ यूज भी करना है। ऐसा थोड़ी ना खाली वेक्टर्स में ही यूज आएगा। एक पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लगेगा, तो बॉडी किधर जाता है? जिधर नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स निकालना होगा। ये सब सारा काम में आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर, और इस बार ट्राई करें कि अब तो इस वाला तो बन जाना चाहिए, है ना? उतार लिए ना, ये वाला बन जाना चाहिए एकदम। चलिए आंसर बताइए एक बार। कैलकुलेशन में फास्ट होना चाहिए।
आ गया क्या? नहीं, नेक्स्ट क्लास से ना हम क्वेश्चन सब देंगे डीपीपी वगैरह, ठीक है? और ट्राई करना वो सब बनाने का। रूट 10√5 20√2 हाँ हाँ, तो सर इतना पता चला कि राइट तरफ होगा, इतना पता चल रहा है राइट तरफ होगा, तो कितना हो रहा है ये बता दो। 20 होगा। 1 मिनट, 40 और 1 50, 50 में 20 गया, 30 आंसर होगा, 30 आंसर होगा। हाँ सर, ये सब प्लॉट करना। और रिजल्टेंट का नेट डायरेक्शन किधर है? राइट साइड। हाँ एकदम सही। सही है। अब समझ, मतलब धीरे धीरे आ जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा, चीज को बस पकड़ने का देरी है। आधे लोग तो साइन कॉस में ही पागल हो रखते हो, है ना? अगर कोई कर रहे हो बढ़िया से ना तो वाई एक्सिस में कट जाएगा, वाई एक्सिस में कट जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में बचेगा। तो देखो फटाफट हम देखो कैसे करते हैं। ये 10 को तो 10 ऐसे ही रहना होगा, इसका हो गया। 20√2 का 2 कंपोनेंट होगा, इधर 20 उधर भी 20, तो इधर हो गया 20, ऊपर भी कितना हो गया 20, इसका भी काम खत्म। इस 10√2 का इधर एक कंपोनेंट और उधर का, तो इधर आ जाएगा 10 और ऊपर कितना चला जाएगा 10, इसका भी हो गया। और ये इधर कितना है 20, 20 वाला इधर हो गया। सब प्लॉट कर लिए। और 30, तो 30√2 का इधर 30 और इधर भी कितना आएगा 30, सब प्लॉट कर लिए ना। इधर वाला टोटल मिलके कितना हो गया 60, इधर वाला 30, ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 30, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। और उधर 60 है, उधर कितना है 30, तो फाइनल रिजल्टेंट इधर ही आएगा और रिजल्टेंट आंसर कितना देंगे 30, और यही आंसर ही, ठीक है? थोड़ा समझ में आ गया? होमवर्क नहीं, क्वेश्चन लिखो अभी। अभी तो कुछ ये सब तो सब खाली सीखे कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन लिखिए अब बढ़िया बढ़िया, कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको बेटा, ठीक है? इसको उतार को फटाफट उतारना है। अच्छा, ये तोड़ने में किस किस को दिक्कत हो रहा है कि ये सब टूट ही नहीं रहा है हमसे? इसमें कंपोनेंट्स में दिक्कत हो रहा है आपको, और किस किस को दिक्कत हो रहा है? 2, और बाकी सब तोड़ पा रहे हो? अब तोड़ पा रहे तो आंसर निकल जाना चाहिए। जिसका नहीं टूटेगा उसको दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है? ऐसे एक बनाया हुआ था, ठीक है? 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर, ये रहा ए वेक्टर,
ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, वो रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर। 20 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड 20, इसका मैग्नीट्यूड। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, इसका मतलब क्या है? तीनों को ऐड करना, और ऐड करने का मतलब रिजल्टेंट। ट्राई करिए, बनाइए, हो गया। अब अपना भी तो बुद्धि होना चाहिए ना जी, अब तुमको अब सब चीज़ बना के तो नहीं दे देंगे ना। क्वेश्चन ये है, तुमको ये निकालने बोला है, अब अपना अपना दिमाग देखो, यही चीज़ है कि अब अपना बुद्धि तुम लोग को लगाना है। कॉम्पिटिटिव का यही मतलब है, रिजल्टेंट निकालना तो सिखा दिए, अब इसको कैसे तुम प्लॉट करोगे तुम्हारे ऊपर है। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, जिसको हो रहा है ट्राई करो आगे। हम बस फर्क समझा रहे हैं कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क है जो हम सिखा रहे हैं, और आएगा कैसा क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए, हम 3 मिनट का समय दे रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव में 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलता। नहीं हम नहीं देखेंगे, पहले बनाओ, इसके बाद हम देखेंगे। एक पूरा आंसर आना चाहिए फुल। खेल है बस, खेल इसी है कि आप थीटा और उसका ही तो खेल है, तो समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया बस। ट्राई करिए, चलती मिनट या 5 मिनट नीचे अभी इसका आंसर 0 बनेगा। 0 तू खा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूसरे नंबर 0 बनेगा। तो अगर ये एंगल है तो ये इसका बेस होगा ना। चलिए अब बताते हैं कि देखो अब यही फर्क है, तुम खाली फर्क समझाते हो कि जो रिजल्टेंट निकालना सिखाए ना, वो 99% लोगों को पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और इसको रिजल्टेंट में प्लॉट कैसे करते हैं ना, वही वहाँ बुद्धि लगाना। जैसे हम देखो कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोग नहीं कर, नहीं इधर देखो। सबसे पहले ये ए वेक्टर है, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग लगाना था 20 20 20, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये लगा चुके हो, नहीं लगाए, ये समझना था यार। तो ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60 और ये एंगल हो गया 60। हो गया। चलिए
चलिए ए वेक्टर को प्लॉट करते हैं पहले। ए वेक्टर किधर है? ऐसे। चलिए ए वेक्टर को ऐसे बना दिए। अब मेरे को ये बताओ, ये जो ए वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया हुआ? 60. ये रहा 60। सिंपल सा चीज था। सी वेक्टर किधर है? इधर है। ये रहा सी वेक्टर। बी वेक्टर किधर है? ऐसे। अब ये बी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा वो भी देख लेते हैं। ये बी वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर है, ये एक्सिस है। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये एंगल पे कितना हो गया? अब सबका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 20, 20 और 20। चलिए सब मिटा देते हैं फटाफट। फिर एंगल वाला क्या? हाँ क्या 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 क्या? ये 60 वाला अच्छा ये 60 कैसे आया नहीं समझ में आया। चलिए एक काम करते हैं, ये एक लाइन ऐसे घिस दी यहाँ पर, ये 60 है तो ये कितना होगा? 60। तो ये जो बी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे बनाया, तो बी वेक्टर ये जो है हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे बनाया, तो ये 60 हो गया। सर हाँ। ये तो इक्विलैटरल आप दिया, अगर सोचिए इक्विलैटरल नहीं हुआ तो कैसे नहीं को, जब 20 20 20 दे रखे हैं हाँ अगर 20 चलेगा 10 20 15 तो निकालते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देंगे हम, तो तुमको फिर सोचना होगा कि भाई कैसे निकालते हैं एंगल, है ना। ये समझ में आया। अब हमको करना क्या, अब यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम सीख चुके हैं कि इस 20 का 2 कंपोनेंट होगा, इधर 20 cos 60। बताओ जितना कितना आएगा, जल्दी बताओ। cos 60 1/2 10, और इधर कितना आएगा? 10 sin 60 5√3, सॉरी 10√3। इस 20 का भी 2 कंपोनेंट होगा, इधर कितना आएगा? 10 और इधर कितना आएगा? 10। अब ये सब को मिटा देते हैं, है ना। ये सब जो कुछ कुछ था, एक काम करते हैं, ये सब मिटाते नहीं, ये सब भूल जाए यहाँ, ठीक है। अब मजेदार चीज खाली देखना, 10 और 10, इधर भी कितना है? कैंसल। 10√3 ऊपर और 10√3 नीचे, सब कैंसिल हो गया, तो नेट आंसर कितना हो गया? सर इसको तो सर ऐसे भी निकाल सकते हैं। नल वेक्टर। हाँ सर, हाँ इसको भी ऐसे भी तो निकाल सकते हाँ। हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ, ऐसे भी तो। समझ में आया। मेरा मन गया। तो बनाएंगे कैसे? क्या बनाएंगे कैसे? हाँ? अगर डायग्राम से प्लॉट ये डायग्राम बना लिए। अरे तुमको कहीं कुछ दिखाना थोड़ी ना है कि देखो सर हम बनाए, चेक कर दो। वहाँ कॉम्पिटिटिव चेक करने थोड़ी ना आ रहा तुम्हारा कोई, वो तो आंसर देख रहा है कि भाई 4 ऑप्शन में आप क्या टिक किए हो, तो एक ऑप्शन वहाँ रहेगा 0, आपको टिक करना होगा। ऐसा भी स्कूल में कभी जिंदगी में पूछेगा नहीं, इतना पूछ ही नहीं सकता वो। सिंपल है ना, स्कूल में खाली इतना पूछ देगा कि भाई वो जो 2 वेक्टर का जो फॉर्मूला डिराइव किया ना, बस वो। और ज्यादा पूछेगा अगर तो वैल्यूज दे देगा, थीटा दे देगा, बोलेगा आंसर निकालो, बस। स्कूल में इतना ही है। कॉम्पिटिटिव स्कूल में ऐसा पूरी जिंदगी में नहीं पूछेगा इसको। उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन फिर देते हैं, आपको बनाना है ना। ठीक है। और अगर कोई अपना अच्छे से दिमाग का यूटिलाइज करता, तो याद करो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो पढ़े थे कि अगर ये रहा ए वेक्टर और उसके हेड से क्या बना है? बी वेक्टर, तो इसको, इस वेक्टर को क्या नाम बोलेंगे? ए प्लस बी। मेरे को ये बताओ, यहाँ ध्यान से देखना, हाँ, इस पॉइंट से ए वेक्टर बना है, फिर उसके हेड से क्या बना है? बी, फिर उसके हेड से क्या बना है? सी। तो बताओ अगर सी यहीं पहुंच गया तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ में हम क्या बोले? ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर है और सी वेक्टर यहाँ। अच्छा सी वेक्टर अगर यहाँ ऐसे ना बनकर सी वेक्टर ऐसे कुछ रहता तो यही बनता ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका कुछ आंसर आता। पर सी वेक्टर एग्जैक्टली कहाँ आके मिल गया? यहीं पर। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना मैग्नीट्यूड हुआ? तो आंसर 0 दे देता डायरेक्ट। क्या आपको निकालना ही क्या था? वही तो बोले सर। वो थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो आपका सोचने का तरीका होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस का दिमाग है तो आपका बहुत चलता है, तो आपको इतना बनाने का जरूरत भी नहीं था। डायरेक्ट 0 मार के 3 मिनट का समय बचा के आप लोग आगे बढ़ जाते। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिए ना? सर वो हाँ। डायरेक्ट फिगर देख के कैसे करना है बार बार बता दीजिए। ए के हेड से बी, बी के हेड से सी, और सी जाके वहीं ए पे चला गया। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। तो वही चीज से निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ क्वेश्चन लिखो, इफ
net force is 0. If net force is 0, find the value of F. Find the value of F find the value of F and angle theta. If net force is 0, find the value of F and theta. पहले से ही दे रखा है कि नेट फोर्स कितना है, और नेट फोर्स का मतलब फोर्स कैसा है, वेक्टर, और नेट का मतलब तीनों का रिजल्टेंट कितना दे रखा है, जी। तो पूछा है कि अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो आप F बताइए और थीटा बताइए। चलिए ट्राई करिए, बुद्धि लगाइए, बुद्धि में सब कुछ। अब क्या करिएगा, अब तो आपको पहले से ही दे रखा है कि नेट रिजल्टेंट 0 है। F20 होगा और थीटा 60 होगा। हाँ सही। चीजों को बस पकड़ने का देर है, अब कर लो सर। बनाइए। देखो जो चीज सोच रहे हो ना फिजिक्स में, उसको वहां लिखो और अप्लाई करो। सोचते सोचते नहीं होगा कभी, वहां बनाओ पहले। और हम बता रहे हैं ना, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब स्टार्टिंग फेज का क्वेश्चन है। थीटा हाँ एकदम आएगा ही आएगा। हाँ सर 90 आएगा F और ये आ जाएगा 60। कैसे निकाला बताओ सर अगर वो सर 90 हो जाता है तो सर 10 इधर है तो इधर भी 10 हो जाएगा, और ऊपर सर साइन 60 अगर लगेगा तो √3 होगा ना, तो 90 का सर कितना हो जाएगा, 10 देखो, आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बेसिक तरीके से ही चले, ये दोनों एक्सिस में है, वो एक्सिस में नहीं है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा F cos थीटा और इधर होगा F sin। अब हमको जब बोल रखा है कि नेट कितना है 0, तो 0 तभी होगा जब ये इसको बैलेंस कर रहा होगा और ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम सिंपल बोलेंगे कि F cos थीटा किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, और F sin थीटा किसके बराबर होगा, 2 इक्वेशन और 2 अननोन भी है। कैसे निकालोगे बताओ, अगर 2 इक्वेशन है, यहाँ से F कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, इसे पढ़े होगे। अगर डिवाइड कर दें इन दोनों को, ये इक्वेशन क्या है 1 और ये इक्वेशन क्या है 2, दोनों को डिवाइड कर दें तो इधर क्या बचेगा, F कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस tan थीटा, यानी अगर 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा tan थीटा और इधर क्या बचेगा √3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू किसी में भी अगर पुट करते हैं ना, किसी में भी, साइन 60 कितना होगा जल्दी बताओ, √3/2। तो यहाँ से लिखेंगे F √3/2 इज इक्वल टू tan √3। √3 कैंसिल हो गया तो F का वैल्यू कितना आ गया। दूसरा उपाय, ये तो उपाय बहुत सारा है, हम दूसरा उपाय ये सोचते हैं कि F को छोड़ो, समझना ध्यान से, इसको ध्यान समझना, F को रहने दो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसको रहने दो ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, और अगर 0 होना होगा तो F को जस्ट इसके अपोजिट होना होगा। बात समझो क्या बोल रहे हैं, कि अगर 0 होना होगा तो F को भी छोड़ दो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, और इन दोनों का रिजल्टेंट जितना आएगा तो उसको 0 करने के लिए हमको फोर्स उल्टा उतना ही लगाना होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखो एग्जैक्टली 20 आएगा, ठीक है। और अगर हमको ये थीटा निकालना होगा तो बताओ, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो 10√3 डिवाइडेड बाई 10, फिर थीटा कितना आ गया 60, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। बस सोचने का तरकीब है कि आप सोचते कैसे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, बेसिक तरीके से चलो आंसर उससे भी आएगा, या फिर अगर आप बढ़िया से सोच रहे हैं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई अगर इधर 3 आदमी खींच रहा है तो अगर इन दोनों आदमी जो खींच रहा है इसको अगर ये तीसरा आदमी बैलेंस कर ले तो भी तो नेट फोर्स कितना होगा 0 ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उतारिए। ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से, क्वेश्चंस का वैरायटीज बहुत सारा होगा पर लॉजिक एक ही है। आगे बढ़े। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, पहले हम बना लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको जो लिखा है उससे आपको समझना भी है। ठीक है, ये रहा वो ऐसे बनाया हुआ है, आपको बोला फाइंड, सर वो इक्वल्स 10 है। इक्वल टू 10 है। ठीक है, ठीक है, आपको बोला फाइंड, इसका आंसर पहले बता दो तो जल्दी देख लेंगे। 0 अब समझ में आ गया। हाँ, दोनों में फर्क है कि नहीं है? नहीं दोनों में फर्क नहीं है, कौन सा है? इसमें और इसमें सर अवार्ड में फर्क है ना। ऊपर का मतलब क्या है कि चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, और यहाँ पर क्या है ध्यान समझना, यहाँ a प्लस बी का रिजल्टेंट और c प्लस डी का रिजल्टेंट, और दोनों को क्या किया है ऐड किया। इसका आंसर कितना होगा निकाल के बताइए कितना। 40 ना, कैसे सोचे होगे 10 और 10 20, और 10 और 10 20, और 20 और 20 40, और वही 40 फर्स्ट ऑप्शन पे रहता है और सब टिक मार के भी आता है और सोचता है कि हमको। सिर्फ 20 होगा। देखिए यही चीज है, पता है फिजिक्स का, पता है पहला चीज क्या है, जो आंसर पहले दिल से निकले ना वो समझना गलत ही निकल रहा है। एकदम ऐसा होता है, क्योंकि देखो फिजिक्स तुम्हारे दिल से तो नहीं चलेगा, वो तो कानून पे चलता है। तो अगर हम सोचें कि a प्लस बी अगर हमको निकालना है, अब बताते हैं क्यों गलत है। फटाफट a और b, पहले a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालो तो फटाफट जल्दी सब लोग बताओ। सबसे पहले a और b का रिजल्टेंट निकालो, सी डी छोड़ दो, a और b का रिजल्टेंट कितना होगा जल्दी बताओ। हाँ धीरे धीरे आएगा कि हमको लगेगा अरे तो पहले गलती बोल दी है ना। सबसे पहले a और b का रिजल्टेंट निकालिए जल्दी, और वो निकाल भी सकते हो, प्लॉट करने का भी जरूरत नहीं है। हाँ 10√2 को 10√2, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सिर्फ a और b को देखो। अगर हम दिमाग में ही प्लॉट करें तो a किधर बनेगा जल्दी बताओ, ऊपर, तो a ऊपर बना 10 और b किधर बना राइट से। अब बताओ 10 और 10 20 लिखोगे कि इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10√2। हम देखो a प्लस बी का मतलब a और b को जोड़ना था, तो a और b को जोड़ना था तो हम तो a और b को प्लॉट करके जोड़ेंगे ना। तो 10 इधर और 10 इधर, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे √10
10 का होल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 100 और 100 कितना हो गया 200। तो 2 रूट अंडर 200 को क्या लिख सकते हैं 10√2। तो इसका वैल्यू आया कितना 10√2। उसी तरह सी और डी के बीच में कितना एंगल है 10√2। तो 10√2 और 10√2 20√2। अब समझे क्या फर्क है। यही होता है, हम लोग जो सोचते हैं ना वो नहीं होता फिजिक्स में, वरना सब सलमान खान नहीं बन जाओगे जो मन सो। चलिए इसको उतारिए फटाफट जल्दी। इसको और एक बार एक्सप्लेन कैसे इसको सर वो फाइन सर मतलब वो ऊपर वाला तो सब वेक्टर्स को जोड़ना था, तो सब वेक्टर को जोड़ेंगे तो ए के हेड से बी, बी के हेड से सी, सी के ऐसे, तो लास्ट में डी यहीं आके सट गया, तो नेट कितना हो गया। पर सेकंड में क्या था, ए प्लस बी को जोड़ो पहले, मॉड लगा दिया ना, और सी प्लस डी को जोड़ो पहले। तो ए प्लस बी को जब जोड़े तो कितना आया 10√2। उसी तरह सी प्लस डी को जोड़ो तो कितना आएगा 10√2। और लास्ट में दोनों को क्या करना है जोड़ना है। और सर ए प्लस बी का कैसे निकालेंगे वाला क्या ए प्लस बी, तो ए को पहले प्लॉट किए ऊपर, बी को प्लॉट किए इधर, और 10 और 10 के बीच में एंगल कितना बना 90। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिए उतार लिए इसको, उतार लिए ना। ठीक है उतारिए। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाता, ये वाला, ये तो आंसर दे दिए, ये कितना आ गया 20√2। अगर आपसे ये पूछता कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कितना आएगा, ये कितना आंसर होगा। इसका तो 40 होगा ना, 10 10 10 10, इसका आंसर कितना होगा 40। इसका आंसर कितना होगा 40। ठीक है समझ में आया ना, ये तीनों समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक हम लास्ट क्वेश्चन देते हैं, लिखो। 41 चलिए अब इतना समझने के बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला हमको बना के दिखाना, अपने से बनाओ, डिस्कस भी मत करना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ इसी का यही है। इस क्वेश्चन को बनाने को बना भी सकते हैं, डायग्राम वायग्राम बढ़िया से भी, और कोई सोचोगे तो बिना पेन कॉपी के भी बना सकते हो, खाली देख कर। 20 बहुत मतलब अब हम समझ में, देखो जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ गया कि जल्दी आंसर भी दिया जा सकता है। हाँ 20, हाँ सही, कुछ सोचना ही नहीं है, 20 सही आंसर है। समझ में आया, देख कैसे 20 पता, 20 कैसे दिया आंसर। ए और सी अपोजिट में, दोनों कैंसल मारेगा, बचेगा खाली कौन बी, और बी का मैग्नीट्यूड 10 और उसका मैग्नीट्यूड 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। हम बोले ना फिजिक्स एक गेम की तरह है, तुम हाँ बिल्कुल सही, ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई अगर ए वेक्टर बनाए उसके हेड से बी और उसके हेड से सी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो यही वेक्टर मिलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10, तो ये हो गया 10 और वो हो गया 10, 10 10 कितना हो गया 20। सोचने का बस तरीका होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जैसे कि ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो तीनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा ना a प्लस बी प्लस सी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और वो 10 कितना हो गया। ठीक है चौथा भी समझ में आ गया, पांचवा लिखिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
क्या होगा भाई, क्योंकि ए और डी के बीच में कितना एंगल है 90, 10√2 यहाँ भी बैठेगा, वहां पे भी कितना है 10√2, तो इसका आंसर कितना होगा? हाँ बस अगल बगल नहीं किए, मतलब ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए सबको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हमको किसको जोड़ना है, ए और डी कितना का एंगल में, खाली ये बताओ 90 है, तो फिर 10√2 बैठेगा। बी और सी के बीच एंगल कितना है, फिर 10√2 बैठेगा। 10√2 और 10√2 कितना हो गया, अच्छा हेक्सागन पता है ना सबको क्या होता है, 6 साइड। 6 साइड होता है कि 6 इक्वल साइड होता है? अगर रेगुलर हेक्सागन हम बोले तो इक्वल साइड होता है। बहुत बढ़िया, लिखिए आगे क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, आपको ये लेंथ बताना है कितना हो, वो लेंथ बताना है कितना हो, कितना 10 होगा। नापेंगे भी ना तो 10 से बड़ा होगा, 10 तो नहीं। देखो सब हम दे ही देंगे तो फिर वो मजा नहीं है ना। हम क्वेश्चन दिया, अब आपको कैसे करना है वो आपको सोचना है। हमको वो लेंथ चाहिए 10 और 10 20, ऐसा नहीं। ट्राई करने के लिए आप सोचिए ना जी, अब जैसे सोच सकते हैं सोचिए। अरे क्वेश्चन वेक्टर से भी बनेगा, बेसिक मैथ से भी बनेगा, ज्योमेट्री से भी बनेगा, सबसे बनेगा ये, ऐसा थोड़ी नहीं खाली वेक्टर से ही बनेगा। बनाइए इसको, सोचिए आराम से, डिस्कस करिए और बनाइए इसको। और एक बता दो जिसको नहीं पता होगा, तो एंगल कितना होता है 60, तो देखने से नहीं लग रहा। चलिए
क्या भैया को और वहाँ जो है जो भैया को पता लगा क्वेश्चन लेते आ रहा लीग का क्या स्टेट टॉपर हम जीते सही में लिखा होगा सही वो तो होगा ही नहीं टू दोनों का रही है टू बड़ा होगा टेंस नहीं बनेगा इसका हो नहीं सकता है सही तरह ना थोड़ा देर रुको ना बस आ रही वाला बोलते हुए डर नहीं लग रहा सर 15 से बड़ा होगा 20 से छोटा होगा नहीं 10 से बड़ा होगा चलिए बताते हैं ना, कोई सोचे कि कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह कुछ नहीं। चलिए अगर हम इसको वेक्टर्स की तरह देखें, ऐसा कोई देखो बना के नहीं दे देगा सब कुछ रेडीमेड की ये लो बोल दिया और बना लो। अगर हम इसको एक ए वेक्टर मान लें अपने मन से तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10। और अगर हम इसको अपने मन से मान लें बी वेक्टर तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब मेरा काम शिफ्ट हो गया कि हमको ए और बी का क्या निकालना है रिजल्टेंट। चलिए तो रिजल्टेंट निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ए वेक्टर किधर है ऐसे, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर किधर है नीचे है। अब वो खाली ये एंगल मिल जाएगा मेरा काम हो गया। क्या देखो ध्यान से ए वेक्टर इधर है ना कुछ, और हम बताए थे कि एंगल निकालने के लिए दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना होता है। तो 120 है तो ये कितना होगा, इसका भी वैल्यू 10 है और इसका भी वैल्यू कितना है 10, और दोनों के बीच एंगल कितना है 60। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दो क्योंकि दो ही वेक्टर से खाए टू को तोड़ेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, और cos 60 कितना होता है 100 100 100 कितना हो गया 300। इसको लिख सकते हैं कितना, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। कोई बात देखो इतना डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे नहीं बन रहा है, ऐसा कोई नहीं है। बस चीज़ों को देख के कम से कम समझो कि ये सब समझ में तो आ रहा है ना, कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बना सकते हैं। अभी अभी सीखने वाले प्रोसेस में हो है ना, जब डीपीपी वगैरह देंगे तब बनाना क्वेश्चन सारा। हाँ एकदम देंगे, जब डीपीपी देंगे तो लगेगा कि हाँ एक एक लाइन से सब बन रहा है। हाँ है, हाँ है। पर ऐसी वर्म में उतना क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत। देखो एचसी वर्मा में ना एक होता है ना कि जैसे हर कंसेप्ट का एक एक दो क्वेश्चन डाला हुआ, इसलिए एक चैप्टर में उसका 30-40 क्वेश्चन रहता है।
और तुम सोच रहे हम यही 30-40 क्वेश्चन बना के हम बना लेंगे, नहीं होगा, आपको वैरायटी सब कुछ ले लो बनाते हो। हाँ। लेकिन अभी ट्राई करो कि HC वर्मा और हम जो DPP देते रहेंगे ना उतना ही बना लो। जैसे में वेक्टर्स में कम से कम 150-200 क्वेश्चंस दे देंगे एक ही बार, बनाते रहना बैठ के। हाँ कहीं नहीं। चलिए हो गया ये ना। चलिए रिजल्टेंट वाला जितना चीज था हम बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहला लिखिए एक वर्ड को प्लानर। को प्लानर एक वर्ड लिखिए, को प्लानर। हाँ एकदम वही वाला को प्लानर। इसका मतलब कोई बता सकते हो? चलिए इसका वर्ड एकदम सही याद है, कोलिनियर पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता था कोलिनियर? जो पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते थे। यहाँ बोल रहे हैं को प्लानर। प्लेन क्या होता है? प्लेन जैसे मेरा ये जो बोर्ड है एक प्लेन है, तो अगर इस प्लेन में हम दो वेक्टर बनाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसी प्लेन में है ना, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर को प्लानर। सी भी ऐसे बना दिए, तीनों एक प्लेन में हो गया। पर अगर हम डी वेक्टर इधर बनाए इसके परपेंडिकुलर या ऐसे, क्या ये एक प्लेन में है कि अलग प्लेन में चला गया? अलग प्लेन में। लिखिए उस वर्ड को प्लानर का मतलब लिखिए, vectors lying in the same plane, vectors lying in the same plane, vectors lying in the same plane is known as coplanar, is known as coplanar, is known as coplanar। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखिए और हम देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं इस चीज को, है ना। लिखिए, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है? 0, then A vector, B vector, C vector are coplanar। हाँ, अगर ये है तो A B C coplanar है। ट्रू या फॉल्स? हाँ क्या है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सोचो एक बार सोचो। अरे ये दे रखा है कि ये तो 0 है, फिर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना है? 0। तो तीनों वेक्टर जो होगा एक ही प्लेन में होगा, अलग प्लेन में नहीं जा सकता। हाँ हो भी सकता है। फिजिक्स में दो ही, दोनों ही हो सकता। बता दो एग्जांपल बताओ फटाफट। एक प्लेन में तो सर जैसे कि आप पहले बताए थे ए बी सी बोल। हाँ चलिए, तो ए बी और सी, ठीक है। और ए अगर वैसे ही बनाए, बी को सर इधर मतलब किधर ले? जेड एक्सिस। चलिए एक काम करते, एक्स वाई जेड। चलिए एक इधर लिए, एक्स वाई और जेड। नहीं जेड को अगर जोड़ दे तो 0 ही आ रहा है। मतलब क्या कि एक वेक्टर इधर लिए एक्स एक्सिस में, दूसरा ऊपर लिए, ठीक है, और तीसरा एक को इधर मतलब जोड़ दे, ट्रायंगल बना दिए। तो 1 2 3, तो ये सारा वेक्टर तो इस दीवार में आ गया, तो कोप्लानर तो हो गया। हां सर। तुम क्या किया, एक इधर लिया एक इधर लिया और इसको जोड़ दिया, तो ये पूरा एक ही प्लेन में आ गया ना, इस दीवार एक प्लेन में आ गया। हाँ एक इधर लिए, हाँ, एक इधर लिया तुम, एक इधर लिए, एक इधर लिया, एक इधर उधर लिए। एक ऐसे लिया। देखो ये कैसे लिया, एक ट्रायंगल बनेगा। अब समझना ध्यान से, कभी भी अगर एक ट्रायंगल बनेगा तो वो ट्रायंगल एक प्लेन में बनेगा कि नहीं बनेगा?
तुम एक ट्रायंगल बनाओ कैसा भी, हम एक प्लेन बता देंगे कैसा है। तुम कैसा बनाओ, जैसे एक ट्रायंगल ऐसे बनाए ऐसे, तो देखो एक प्लेन ऐसा बन गया, तीनों एक ही प्लेन में आ गया। तुम कभी भी एक ट्रायंगल बनाओगे ना, वो हमेशा 2D ही बनेगा। तुम 3D बना सकते हो ट्रायंगल, तो बता दो हमको। और 2D बनेगा तो मतलब किस प्लेन में आएगा, सेम प्लेन में। इसका मतलब अच्छा तुम ऐसे सोचो ना, तुम कोई भी दो प्लेन लिए, समझना ध्यान से, कोई भी दो वेक्टर लोगे, एक ही प्लेन में आएगा। जैसे 2 पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में आता है ना, तुम कहाँ कहीं भी डाल दो एक लाइन आ जाएगा। जैसे कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, वैसे याद रखना 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होगा। अब इस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इन दोनों के बीच में ही जाएगा। अच्छा ऐसे हो सकता है क्या रिजल्टेंट, ना, इसी के प्लेन में जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर ए और बी का रिजल्टेंट इसी प्लेन में है, तो इसको कैंसल आउट करने के लिए सी भी इसके अपोजिट होना चाहिए। तो तीनों कोप्लानर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लिखिए ट्रू स्टेटमेंट। ये सब कभी आता है ट्रू फॉल्स में। बस याद रखो ना, जितना चीज बता रहा है उसको बस खाली याद रखना, क्या होता है कोप्लानर सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हाँ मतलब स्टेटमेंट टाइप का ही है। रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, ट्रू स्टेटमेंट है। 2 वेक्टर्स का हमेशा ये वाला, अगर मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर और एक बना लेते अपने मन से बी वेक्टर। 2 वेक्टर कैसे बनाओगे, हमेशा एक ही प्लेन में रहे, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, इसी प्लेन में। तो थर्ड वेक्टर हम किधर डालें कि नेट 0 हो जाए, इसके अपोजिट। तो ये भी तो सेम प्लेन में ही रहेगा ना, इसका मतलब ए बी सी हमेशा क्या रहेगा, सेम प्लेन पे रहेगा। समझ में आया, वही चीज़ हम वहाँ लिखवाएं। तो बस याद रखना, ये सब पॉइंट्स आता है कैसे कैसे। हाँ ना ना, प्लेन को प्लेन बोलना है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर इन दोनों में फर्क है क्या, देखो तो, ऊपर वाला और नीचे वाले में फर्क है, नहीं है ना, क्या फर्क है, देखो ये ए और बी को जब जोड़ेंगे ना, इसका मतलब रिजल्टेंट है उसका मॉड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों को जोड़ें, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक, अब समझना ध्यान से, क्या था इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। अब 2 वेक्टर का अगर हम वैल्यू फिक्स रखें, ठीक है, तो हम खाली उसका दोनों के बीच एंगल हम चेंज कर सकते हैं। याद रखना कि a प्लस बी जो रिजल्टेंट है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, मैक्सिमम, अगर 2 वेक्टर हम तुमको दे दिए और बोले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, क्या करोगे, दोनों को कैसे अलाइन करोगे, सेम डायरेक्शन। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम तुमको 2 वेक्टर्स दिए, छोड़ो ना, हटाओ ना, इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना रखें, चलिए और पीछे आते हैं। अगर हम मैथ्स पढ़ें अगर कि हमको इसको मैक्सिमम करना है, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना सुने होंगे, 1। तो थीटा का वैल्यू कितना सुने होंगे, 0। cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है, और 0 का मतलब दोनों वेक्टर के बीच है कितना एंगल, 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब दोनों के क्या है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब
ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब दोनों किधर होगा, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दोनों को प्लस करता है कि माइनस, प्लस, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का। अब मेरे को ये बताओ ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। जब दोनों अपोजिट होगा, 180 डिग्री में होगा, और अपोजिट में प्लस करता है कि माइनस, माइनस, तो ए वेक्टर माइनस। अब मजेदार चीज एक सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमको हम इसको यहाँ रहने दो, ठीक है, अगर हम तुमको दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर दिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरा वेक्टर दिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, ठीक है, तो बता इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, इसका ए प्लस बी का 80 मैक्सिमम वैल्यू 80 कितना जाएगा 18, और इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यानी इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो कभी भी रिजल्टेंट का मैक्सिमम जाएगा 18 और मिनिमम कितना जाएगा 2। तो किसी भी एंगल पर अगर हम रखें, किसी भी एंगल पर, तो उसका वैल्यू हमेशा 18 से कम आएगा और 2 से ज्यादा आएगा। तो वही चीज मैथ्स के फॉर्मेट में ऐसा लिखा जाता है, जो पहले लिख देते तो कभी समझ में ही नहीं आता। इधर देखो, ए प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, अब थोड़ा इसको समझने का ट्राई करो, ये बहुत भारी चीज लिखा हुआ है, समझ में आया? ये ए प्लस बी क्या उसका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट हमको पता है कि मैक्सिमम से कम होगा और मिनिमम से ज़्यादा होगा, और यही उसका मिनिमम वैल्यू है और यही उसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर 10 और बी वेक्टर 8, तो बताओ कि इनमें से क्या इसका रिजल्टेंट कभी 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि इसका मिनिमम कितना है 2 और मैक्सिमम कितना है 18, तो 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्शंस रहता है कि इसमें बताओ कौन सा इसका रिजल्टेंट हो सकता है। तो सिंपल आपको यही दिमाग लगाना है कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम ये होता है और मिनिमम का ये होता है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में लाइन करना है। इसको उतारिए सबसे पहले, ठीक है। आज के लिए काफ़ी पढ़ा दिए, नेक्स्ट क्लास में आना तो सब पढ़ के आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा। और देखो धीरे धीरे वेक्टर्स ना, मतलब पढ़ के आओगे तो, और जब हम डालेंगे तो थोड़ा संभाल लोगे, नहीं पढ़ के आओगे तो धीरे धीरे वो बिल्डिंग गिर जाएगा। ग्रुप में सब ऐड हो ना, कि कोई ऐड नहीं है? सब ऐड हो ग्रुप में ना।